हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 8 डेसिमल की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि कुछ डिजिट्स हमें गिवन है जिसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करते हुए डेसिमल में लिखना है और हमें डिजिट गिवन किस में है, मिलीमीटर में। ठीक है, और सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर मिलीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये क्या होगा, डिवाइड होगा। हम कभी भी जब भी कोई यूनिट देखते हैं, अगर हमें बड़ी यूनिट में जाना होता है तो डिवीजन करते हैं और छोटी यूनिट में जाना होता है तो मल्टीप्लिकेशन। ये हमेशा माइंड में सेट रखें। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 10 कहाँ सेंटीमीटर के अपॉन में चला गया, तो ये चेंज हो गया किसमें, सेंटीमीटर में। अब हमें जो डिजिट गिवन है वो लिख लेते हैं। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसको करके देख लेते हैं डिवाइड। 10 से पॉसिबल नहीं है तो वही 0 पॉइंट लेकर हमने एक 0 प्लेस कर लिया, 20 हो गया, तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। तो ये हो गया आपका 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मिलीमीटर। तो हम अब ये वाली नई यूनिट लिखेंगे, बस इसको लिखूंगी मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको बताना था ये 10 कहाँ से आया, 1 सेंटीमीटर के अपॉन में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 कहाँ से आया, तो ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी। तो मैं इसको अब नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैं यहाँ से लिखूंगी। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, और 30 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30/10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। हम ये भी कर सकते थे, 0 से 0 कैंसिल और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, कैसे भी कर लो। ठीक है, आंसर आ गया। अब 116 यानी 116 मिलीमीटर के लिए, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू वही 1/10 सेंटीमीटर। तो 116 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 116/10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 1 जा 10, कितना रिमाइंडर 1, 6 ले लिया हमने ऊपर से, 16 1 टाइम जाएगा, 6 पॉइंट लेके 0, तो कितने टाइम, 10 6 जा 60 हो जाएगा, 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू 4 प्लस कितना, 2/10 ओवरऑल हो गया ये सेंटीमीटर में। ठीक है, अब 10 से 2 को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पॉइंट लेके हमने 0 किया तो 20, तो 2 टाइम गया। ठीक है, 10 2 जा 20, तो 4 प्लस 0.2 कितना आ गया, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 162 मीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 162 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 162/10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। वन 162 को 10 से, तो 1 टाइम जाएगा, कितना बचा, 6, 2 ले लिया, 62 6 टाइम गया, रिमाइंडर 2 पॉइंट लेके 0, तो 2 टाइम।
ठीक है, तो कितना आ गया 16.2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट है अब क्वेश्चन नंबर 6 का एफ। ये भी देख लेते हैं। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 83 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 83/10 सेंटीमीटर। डिवाइड करके देखेंगे 83 को 10 से, तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम 80, और कितना रिमाइंडर 3 पॉइंट लेके हमने क्या किया 0, तो 10 3 जा 30, कितना गया 8.3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बस हमें क्या माइंड में सेट रखना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, ये हमें हमेशा लर्न करके रखना है। ठीक, इसी से फिर हम क्या करेंगे 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं और छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन। तो हमें मिलीमीटर छोटी यूनिट है, उससे बड़ी यूनिट सेंटीमीटर में जाना है। तो और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर। तो 10 से हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर को कर दिया डिवाइड, और उसी तरीके से फिर हमने 2 को डिवाइड किया तो हमारा ये आया। इसी तरीके से हम इनको करते गए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी गिवन था, तो इसको तो हमें चेंज करना ही नहीं था, बस इसको चेंज करना था, तो हमने चेंज कर लिया। उसके बाद दोनों को प्लस कर दिया, तो हम इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करके क्या आया 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है, उन्हें हमें क्या करना है नंबर लाइन पे लाई करना है। जो भी होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, इनके बीच में कौन से दो नंबर के बीच ये वाला नंबर है और किस नंबर के नियरेस्ट है। ठीक है, नियरेस्ट मीन्स कि हमें देखना है वही 50 वाला हमारा कि 5 से अबव है या बिलो है, या 50 से अबव है या बिलो है। ठीक है, इस तरीके से हमें 50-50 का ये देखना है परसेंटेज। और दूसरा हमें देखना है कि दो नंबर, यानी कि सपोज दैट एक नंबर हमारा है 0.8, तो ये 0 से 1 के बीच है, तो हमारा नंबर ये किसके नियरर है 8 है 0.8, तो 0.5 से क्या होगा अबव है, तो 8 मीन्स कि ये 1 के नियरर है। ठीक है, तो एक और मैं पॉइंट से आपको समझा देती हूँ नंबर लाइन पे। लाइक एक नंबर लाइन है, ठीक है, इस नंबर लाइन पे 0 से लेकर जो 1 के बीच डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है कि ये हो गया आपका 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से ये सारा यहाँ तक 0.9 तक, और उसके बाद क्या होता है 1, यानी 0 से लेकर 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.1 से लेकर 0.9 का है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इन डिजिट्स को, डेसिमल्स को देखना है और बताना है कि किसके नियरेस्ट नंबर है और कहाँ पर ये लाई करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो 0.8 है, 0.8 वो कहाँ लाई करता है 0 से लेकर 1 के बीच, क्योंकि इसके बीच हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है 0.1 से लेकर के 0.9 का डिफरेंस है 0 से 1 तक जाने में। तो हमारा जो नंबर है वो किसके कहाँ लाई करता है 0 से 1 के बीच। ठीक है, और नियरेस्ट किसके है, तो हम डिजिट देखते हैं 50-50 का, यानी 0.5 से अबव है, तो ये लाई कहाँ करेगी, किसके नियरेस्ट होगी 1 के। क्लियर, तो लिख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कहाँ से, फ्रॉम 0 से स्टार्ट हुआ, 0 to 1, ठीक है,
0 से 1 के बीच, एंड 0.8 इज नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट है? 1 के, ठीक है, टू 1। क्लियर कि हमारा जो 0.8 है वो किसके बिटवीन है? 0 से 1 के बिटवीन है, ठीक है। किसके नियरेस्ट है? 1 के नियरेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है 5.1। तो 5.1 1 कहाँ लाई करेगा? 5 और 6 के बीच कहीं, लेकिन हमारा 1 क्या है? 0.1 5.5 से बिलो है, तो ये किसके नियरेस्ट होगा? 5 के, ठीक है। तो फ्रॉम कितना होगा? 5 से 6 के बिटवीन, ठीक है, 5 to 6 एंड 5.1 is nearest to 5, ठीक है। तो 5 और 2, 5 से 6 के बीच ये नंबर है और नियरेस्ट किसके है? 5 के। क्लियर। थर्ड है 2.6 किसके बिटवीन होगा? 2 and 3 के, ठीक है। और नियरेस्ट किसके होगा? 0.6 को देखते हैं तो 0.5 से अबव है, तो जब 0.5 से अबव है तो किसके नियरेस्ट होगा? 3 के, ठीक है। फ्रॉम 2 to 3 बिकॉज ऑफ 2.6 है तो 2 और 3 के बीच होगा, ठीक है। एंड 2.6 is nearest to 3, ठीक। नेक्स्ट है 6.4। 6.4 किसके बिटवीन होगा? 6 and 7 के। और नियरेस्ट किसके होगा? 4 है, 0.5 से बिलो है 0.4, तो किसके नियरेस्ट होगा? 6 के, ठीक है। सिक्स to 7 and 6.4 is nearest to 6, राइट। नेक्स्ट है 9.1। तो 9.1 किसके बीच लाई करेगा? 9 और 10 के, ठीक है। और नियरेस्ट किसके होगा? बिकॉज ऑफ 0.1 0.5 से बिलो है तो ये 9 के नियरेस्ट होगा, ठीक है। फ्रॉम 9 to 10 and 9.1 is nearest to 9। क्लियर। लास्ट है 4.9। तो 4.9 किसके बिटवीन है? 4 से 5 के बिटवीन, ठीक है। और नियरेस्ट किसके होगा? 5 के। 0.5 से अबव है 0.9, ठीक है। फोर to 5, ठीक है। एंड 4.9 is nearest to 5। क्लियर। आई होप आपको सॉल्यूशन ओवरऑल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आपको ओवरऑल सॉल्यूशन समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।